नमस्कार दोस्तों। आज 20 फरवरी है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। बहुत बड़ी इस प्रकार की कि इंडियंस जो हैं है ना, गो वेस्ट। वेस्ट मीन पश्चिम, पश्चिम मीन्स यूरोप, है ना। टेक अप रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रेसिडेंट। ये समझिए कि आपके पास अमेरिका में आपको बसने का सपना है, अमेरिका में आप बसना चाहते हैं और आपको H1B वीज़ा नहीं मिल रहा है, जो कि माना जाता है कि अमेरिका में बसने का एक आसान तरीका है। इसके बाद ग्रीन कार्ड बन जाता है और ग्रीन कार्ड बनने के बाद आपको वहाँ की नागरिकता मिलने में आसानी होती है। लेकिन एक तरीका और है, एक तरीका और है। क्या तरीका है कि हम जब किसी देश में किसी खास इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी खास रकम का इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो भी हमें नागरिकता मिल जाती है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने 1 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर निवेश किया। ऐसे तो ये बहुत बड़ी बात है। 1 अरब डॉलर का निवेश किया अमेरिका में, तो हमारे पूरे परिवार की नागरिकता वहाँ की बन सकती है। क्योंकि हमने जब 1 अरब डॉलर का निवेश किया तो इस निवेश से अमेरिका में रोजगार उत्पन्न होंगे और वो काफ़ी बड़े सेक्टर के कल्याण का या बहुत बड़े सेक्टर में पैसे का निवेश होगा और उससे कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। तो भारतीय क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से रेसिडेंस बन रहे हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आर मेकिंग ए बिलिंग फॉर सच प्रोग्राम्स इन यूएस, पोर्टुगल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा एंड ग्रीस इन सर्च ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन, है ना। जैसे आप देखो यहाँ पे इसी पे पूरी बात की गई है ना। जैसे यहाँ पे आप देखो कि HNI आर दोज हु हैव वेल्थ ऑफ $1 मिलियन, है ना, और 8.2 करोड़ अकॉर्डिंग टू। इस तरीके के मामले हैं कि इतना निवेश करने के बाद आपको नागरिकता मिल जाती है। तो इस पे काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और 2022 में तो ये आंकड़ा 2,20,000 के ऊपर या 2,22,000 के करीब में पहुंच चुका है ना। यहाँ पे 2.25 लाख इंडियन अनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप इन 2020, रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप द हाईएस्ट पेस इन डिकेड, है ना। उन्होंने नागरिकता छोड़ दी है। तो इस प्रकार का मामला ये बनता है, ठीक है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 4 पे। ओडिशा जो है, ओडिशा फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग बिहेवियरल एंड सोशल चेंज टू एंड चाइल्ड मैरिज, है ना। तो क्या करना है, चाइल्ड मैरिज को आपने देखा होगा कि असम, ओडिशा, इन क्षेत्रों में, राजस्थान, इनमें बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा है और उसको कम करने के लिए, उनको बदलने के लिए, बदलने के लिए, सामाजिक बदलाव लाने के लिए फोकस कर रहा है, मतलब उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और इसी पे यहाँ पे पूजा कर रही है पूजारप्पा नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन ओडिशा सेलिब्रेट देयर विलेज बीइंग डिक्लेयर्ड फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज, है ना। तो इस तरीके की बात है। तो आपको क्या देखना है, तो आपको देखना है कि चाइल्ड मैरिज जो है भारतीय समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है, वो आर्थिक रूप से किस प्रकार, सामाजिक रूप से किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। इसके बाद है तेलंगाना तेजा चिल्ली इज हॉट प्रॉपर्टी इन मेनी नेशंस, है ना। तेलंगाना की तेजा, द burgeoning demand of popular Teja variety of red chili, famous for its culinary, medicinal, and other wide-ranging uses in the export market is proving। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, तेजा चिली, है ना, ये देखना है, ठीक है। तो ये कहाँ का है, तो तेलंगाना का है और इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है, बस बाकी कुछ नहीं देखना है। इसके बाद है फाइटिंग रेसिस्मिक थ्रेट्स इन कश्मीर द मुगल स्टाइल। यहाँ पे यह समझिए कि जो सिस्मिक थ्रेट है, जो भूकंप की संभावनाएं हैं, है ना, वो मुगल स्टाइल जो है उनमें दिक्कतें। डिस्टर्बिंग इमेज फ्रॉम टर्की दैट शो माउंटेन ऑफ रबल पाइल्ड अप।
अब ये समझिए कि हमने जो सिस्मिक या जो एक तरीके से तुर्की में जो भूकंप आया है उसके जो फॉल्ट लाइन है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है उनमें मिलता हुआ है ना। और ये दिखाता है कि ये जो कश्मीर या लद्दाख कह लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल का तराई क्षेत्र, वो बिहार का ऊपरी क्षेत्र, असम का क्षेत्र, सिक्किम का क्षेत्र, ये जो है जोन 5 में आता है और यहाँ पे भूकंप की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसी पे बात की गई है कि जो पहले से जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या जो हमारे स्मारक हैं उनका संरक्षण कैसे किया जाए, इसी पे बात की जाएगी, है ना। उर्सी मुगल एरा होम आर्किटेक्चर एलिमेंट इन वन सच उरूसीस आर वुडन शटर यूज इन पार्टीशन वॉल्स विद इन। तो इसे आप एक बार देख लेंगे, उरूसी क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी यहीं से मिल जाएगी, आप इसे पढ़ के नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है चंद्रयान 3 लैंडर सक्सेसफुली कंप्लीट की टेस्ट, है ना। तो चंद्रयान 3 जो है उसका जो लैंडर है वो उसने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपना टेस्ट। तो आपको यह देखना है कि चंद्रयान 3 जो है वो क्यों भेजा जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, और चंद्रयान 1 और 2, ठीक है, 3 श्रृंखला, तो इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दो दो लाइन में लिख लेनी है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला जो हमें पढ़ना है, अगला आर्टिकल, वो है द क्यूरियस केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए पॉलिटिशियन। किसी भी पॉलिटिशियन को अयोग्य कैसे घोषित किया जाएगा, इसी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसमें केस के बारे में बात की गई है और यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे ये मिस्टर फैजल हैं और इनको कवारती सेशन कोर्ट ने जनवरी 11 फॉर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर एंड सेंटेंस 10 ईयर इम्प्रूवमेंट ऑन जनवरी 13 लोकसभा अनाउंस दैट ही वाज डिस्क्वालिफाइड एज एन एमपी। इसी पे बात की गई कि किस प्रकार से एक राजनेता को या संसद सदस्य को, है ना, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्या बैकग्राउंड बनता है, क्या उन्हें पद पे रहते हुए या मतलब लोकसभा के सदस्य रहते हुए उन्हें हटाया जा सकता है। इस प्रकार की बातें की गई है, तो आप इसे देख लेंगे, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, द एससी ऑन सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस, है ना। सील्ड कवर जिसे हम बंद लिफाफे का न्याय भी कहते हैं, है ना। तो इस पे बात की गई है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ फॉर्मली रिफ्यूज द सजेशन ऑफ फेयर्ड बाय द गवर्नमेंट इन ए सील्ड कवर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रपोज्ड कमिटी ऑन इंक्वायर द हिडेनबर्ग रिपोर्ट ऑन द अडानी ग्रुप, है ना। तो सील्ड कवर मतलब इस तरीके का होता है कि गोपनीय तरीके से हम उसकी कमेटी बनाएंगे या इस तरीके से गोपनीय चीज़ों के बारे में, जब भी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मसला होता है, इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है, तो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस की बात करती है या सील्ड कवर जजमेंट की बात करती है या सील्ड कवर्ड एविडेंस की बात करती है। तो एविडेंस एक्ट की बात भी की गई है यहाँ पे, तो आप इसे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आपको एक चीज और देखना है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना। तो इसे आपको देखना है, सॉरी मुझे झंडे में नहीं करना चाहिए था, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको आप देखेंगे। और यहाँ पे आप जब जाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आप यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन 2 में जाएंगे, ठीक है। 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, 2 या 3 में देख लीजिएगा, 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई, उसमें जो एविडेंस है, साक्ष्य है, उसके परिभाषाओं को आप थोड़ा सा देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हाउ इज इंडिया एड्रेसिंग सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है, एनीमिया एक आपने देखा होगा, रक्त से संबंधित एक बीमारी है। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या कर रहा है भारत, इसी के बारे में पूरी बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है।
इसके बाद अगला है मेजरिंग एन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट विथ एक्सट्रीम एक्यूरेसी। ठीक है, इसी पे है, साइंस टेक का एक मामला है। इन ए न्यू स्टडी physicists reported measuring the electron's magnetic moment, a value which is 2.2 times more accurate than previous best. This, however, he raised some question about the physics most successful theories, the standard model of particle physics. पार्टिकल फिजिक्स की बात है और यहाँ पे आपको देखना क्या है, तो ये जो मॉडल है ना, ये कैसे काम करता है और किस प्रकार से ये आम लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो इस पे आपको थोड़ा सा देखना है। इसके बाद जो है, नेवी प्लान्स फॉर अनदर विक्रांत साइज करियर बिफोर विक्रमादित्य रिटायर, है ना। जो नेवी है, भारतीय नौसेना है, वो प्लान कर रही है अनदर विक्रांत साइज करियर। अभी हमने INS विक्रांत शामिल किया है, तो उसके लेवल का एक, उसके पहले जब विक्रमादित्य जो है रिटायर कर जाए, उसके पहले हम एक विक्रांत साइज करियर बना लें, है ना। इसी पे बात की गई है। तो आप इसको देख सकते हैं, या एक तरीके से ये सोच सकते हैं कि ये जो है एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनली, ये एक तरीके से ये है कि भारतीय नौसेना को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है ना। और इसके बाद जो है, इंडिया प्लान्स टू एक्सपोर्ट सोलर पावर ऑफिशियल। ठीक है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि भारत जो है एक्सपोर्ट करेगा सोलर पावर को। ठीक है, और ये यदि होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत अभी तक सोलर पैनल आयात कर रहा था, वो भी कहाँ से, तो चीन से। हमने 2022 तक 175 गीगावाट का लक्ष्य रखा था, वो हमने पार कर लिया था। India was have to install 175 gigawatt renewable energy from solar, wind, biomass and small hydropower sources by December 2022, है ना। But has only installed 122 gigawatt of this solar power was haven't been 100 gigawatt, though only 62 has been installed। तो ये लक्ष्य रखा गया था और हमने अभी तक 122 गीगावाट कर रखा है, उसमें was to have 100 gigawatt, only 62 gigawatt has been installed, है ना। तो सोलर के लिए 100 गीगावाट की बात थी और हमने 62 गीगावाट की बात की रही है। तो ऐसा कैसे किया गया है या ऐसा कैसे हुआ है, इसके बारे में बात की गई। साथ ही साथ बाय 2026 इंडियन इंडस्ट्री विल बी एबल टू मैन्युफैक्चरिंग एवरी ईयर सोलर मॉड्यूल दैट कैन जनरेट 100 gigawatt of power and help the country by a next exporter of solar power। मतलब 2026 तक हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे, इसके बारे में बात की गई है। तो इस पे आप पढ़ लेंगे और साथ ही साथ आप एक चीज़ और देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भारत किस नंबर पे है और कैसे कार्य कर रहा है इस दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। यदि आपने अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।